अर्थ के लोभ में उसको महाराज बिस्तर में सो रहा था, रस्सियों से बांध दिया और मुख में जलते हुए अंगारे डाले। भैया ध्यान रखना, जो बोगे वही काटोगे। अपनी मां को जलती हुई लकड़ी से मारा था तो फल यह मिला कि इसको भी अंगारों से मारा गया। कुछ बोल नहीं पाया, मर गया। किंतु मरने के बाद नारायण वो प्रेत बन गया। वो वैश्याएं तो सब धन लेकर चली गई। अब गोकर्ण जी महाराज जब आए तो कभी हाथी के रूप में, कभी महाराज बैल के रूप में, कभी कुछ रूप में दिखे। जल सिंचित करके महाराज विमंत्रित करके मारा। पूछा कौन हो तुम? बोले अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी नामता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अपने कर्मों के कारण प्रेत बन गया हूं। बोले तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध दिया। बोले 100 बार भी श्राद्ध करो तब भी हमारा मोक्ष नहीं होगा। कैसे होगा? बोले मुझे पता नहीं। गोकर्ण जी महाराज गायत्री के उपासक थे। सूर्य देवता से उन्होंने पूछा कि क्या करें, तो सूर्य देवता ने कहा इसके लिए सप्ताह कथा सुनाओ। और जैसे बंधु वो सप्ताह कथा सुनाने लगे तो ये बांस में आकर के बैठ गया है, वायु रूप धरा। और पहले दिन पहले गांठ, दूसरे दिन दूसरी गांठ, ऐसे 7वें दिन गांठ फटी सातों और एक दिव्य रूप में प्रकट हो गया। और प्रणाम करके गोकर्ण जी को कहा कि भैया तुम्हारी कृपा से मैं मोक्ष प्राप्त कर गया, जा रहा हूं। तो हमारे ऋषि गोकर्ण जी महाराज ने पूछ दिया कि कथा तो सबने सुनी, किंतु सबका उद्धार क्यों नहीं हुआ? देखो आपने पहले भी कई कथाएं सुनी होंगी। अभी हमको हमारे राजू जी बता रहे थे कि कल ही कोई इंदौर के वक्ता थे, 2-3 दिन पहले यहां भागवत सुना के चले गए। और ये तो पुण्य भूमि है, हर वर्ष कोई न कोई कथा करने आता होगा, आता रहेगा। आप सब प्रेमी हो, किंतु क्या एक कथा सुनने के बाद मुक्ति मिल गई? अब आपको लगता है कि हम कभी नरक नहीं जाएंगे, या अब हमको भागवत सुनने की जरूरत नहीं है? आप कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो कारण क्या है? आपने कथा तो सुनी है किंतु होमवर्क नहीं किया है। होमवर्क भी करना चाहिए। कथा श्रवण करके मनन करना चाहिए। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः श्रवणं तो कृतं सर्वै न तथा मननं कृतं अदृणं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं। ध्यान रखना, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो भूल जाता है। जो प्रमाद से सुना जाता है वो ज्ञान हमारे जीवन में उतरता नहीं है। इसलिए दोबारा कथा सुनो। जब महाराज दोबारा कथा सुनी, अब की बार तो स्वयं भगवान विमान लेकर के आए हैं और महाराज सबको साथ लेकर के गए। इतिहास मिमं पुण्यम सांडिल्योपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः। ये इतिहास चित्रकूट में बैठ करके महात्मा सांडिल्य हाथ में शालिग्राम लेकर के और बहुत आनंद से ये कथा सुना रहे हैं। और ये जो कथा सुनता है उसके पुण्य तो मिलते ही उसको। श्राद्धे प्रयुक्तम, यदि श्राद्ध के समय ये कथा सुनी जाए तो पितरों को तृप्ति मिलती है। और नित्य यदि कोई इसका पाठ करता है तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। नित्य जो चिंतन करे ये गोकर्ण का इतिहास, निश्चित रूप से
ये गोकर्ण महाराज मोक्ष वर्णन जो इसमें वर्णन किया गया है उसका फिर उसका पुनर्भव नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता है। भागवत सुनने का मन हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसी ज्योतिष के जानकार विद्वान से समय निकालवाना चाहिए और समय निकलवाने के बाद ध्यान रखना चाहिए वक्ता का चयन करना चाहिए। आजकल हम लोगों से पूछते हैं गाड़ी बहुत अच्छी खरीद लो कीमती, किंतु ड्राइवर ठीक न हो तो खतरा ज्यादा है कि नहीं है? अब तुरंत स्टीयरिंग बैठते महाराज क्लच दबाओ तो गाड़ी भागे और कंट्रोल करना न जाने तो तुम्हारा जान भी ले ली गाड़ी, तुम्हारा महाराज मृत्यु दे देगी तुम्हें। जैसे अच्छी गाड़ी हो तो अच्छा ड्राइवर भी चाहिए, ऐसे भागवत का वक्ता भी अच्छा चाहिए। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? भागवत का वक्ता एक तो विरक्त होना चाहिए, भगवान को मानने वाला होना चाहिए, वेद शास्त्र का अध्ययन करके जिसने मति पवित्र कर ली ऐसा वक्ता होना चाहिए, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए और वक्ता में एक विशेषता होनी चाहिए कि श्रोता से कुछ चाहता न हो। यदि चंदा इकट्ठा करने वाला वक्ता बुलाओगे तो उसकी चंदा पर दृष्टि रहेगी। निष्प्रिय वक्ता होना चाहिए। निष्प्रिय वक्ता माने श्रोताओं से कुछ चाहता न हो, सम्मान भी न चाहता हो, सुविधा भी न चाहता हो, धन भी न चाहता हो। और वक्ता चरित्रवान होना चाहिए। वक्ता के पास में 5 ब्राह्मण रखने चाहिए, संगीत वाले भी रखने चाहिए, मंडप सुंदर बनाना चाहिए। और याद महाराज यहाँ वर्णन ये है कि वित्त साठ्य नहीं होना चाहिए। वित्त साठ्य माने देखो उसको सावधान होकर सुनिएगा। गरीब कन्या का भी ब्याह होता है और गरीब महाराज अमीर बाप की बेटी का भी ब्याह होता है। जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उसके आधार पर वो खर्चा करता है। तो जैसे भगवान ने धन दिया हो, अगर ना दिया हो तो कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, सामान्य बेटी को बुलाकर विदा कर दो। और दिया है तो खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनवाओ, खूब हजारों लोगों को बुलवाओ और गिफ्ट दो खूब खूब। अभी हमको पता चला प्रत्येक महाराज एक ब्याह में लोग गए थे, प्रत्येक बाराती को अग्रवाल जी प्रत्येक बाराती को 10-10 ग्राम की गिन्नी बांटी गई। हम आपको नहीं कह रहे कि आप बांटना, अगर भगवान दिए हो तो सब श्रोताओं को बांटना आनंद उत्सव में क्या जाता है, और न दिए हो तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मत देना, राम राम जी बोल देना। वित्त साठ्य नहीं होना चाहिए, खूब उत्साह से कथा होनी चाहिए। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे विवाह में उत्साह होता है, और देखो भाई बेटी का ब्याह भी एक ही बार होता है, बेटे का ब्याह भी एक बार हो, ऐसे भागवत बार बार नहीं होती है। अभी हमको लगता है 65 साल के तो हो गए 58, 68, अब 70 के पास। इसके पहले कितनी भागवत सुनी हो? चौथी भागवत। तो भाग्यशाली हो भाई, भाग्यशाली हो। तो फिर भी सुनने के चांस हैं अभी, नहीं तो महाराज जीवन में एक भागवत सुन ले वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोगों को ये सौभाग्य बहुत कम मिल पाता है कि जीवन में कई बार कथा सुनने का अवसर मिले, किंतु जैसे मिले तो खूब उत्साह से सुनना चाहिए। और यह विधि महाराज बताई, हो सके तो फलाहार करो, नहीं तो भले अन्नाहार करो, किंतु भोजन ऐसा करना, देखो ध्यान रखना, प्रसाद ऐसा बनवाना कि 2 बजे आकर कथा में लोग सो न जाएं, क्योंकि ज्यादा गरिष्ठ खिलाओगे तो भागवत कोई सुनेगा नहीं, सब सो जाएंगे जी। तो भोजन हल्का होना चाहिए। भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, इस प्रकार से महाराज इन्होंने कहा। बाद में नारायण हमारे श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदि महात्माओं को सुनाया है
कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जन्माद्यस्य तो नयादि तरतस चारथे स्विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत में रामम परम धीमहि नहीं है, कृष्णम परम धीमहि नहीं है, शिवम परम धीमहि नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है। क्योंकि रामम परम धीमहि कहते तो राम को मानने वाले लोग कहते ये हमारा ग्रंथ है, कृष्णम परम धीमहि लिखते तो कहते इसमें हमारा ग्रंथ है, शिवम परम धीमहि कहते तो कहते ये हमारा, शैव लोग कहते ये हमारा है। किंतु नारायण सत्यम परम धीमहि कह के मानो विवाद मिटा दिया कि चाहे कोई भी क्यों न हो, चाहे शिव को मानने वाला, चाहे शक्ति को मानने वाला, चाहे गणेश को मानने वाला, सब कोई अपने इष्ट को सत्य तो मानता है, क्योंकि सत्य नाम परमात्मा का ही है। उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। किस परम सत्य का ध्यान करते हो? जिस परम सत्य में ये सृष्टि बनती है, सृष्टि रहती है और सृष्टि लीन हो जाती है। जन्माद्यस्य यतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते एन जातानि जीवन्ति अविषम विसन्ति तद ब्रह्म। जो सत्य अधिष्ठान के रूप में है, निहाई के रूप में है, जिसमें ये संसार बनता है, रहता है और नष्ट हो जाता है, जिसने आदि कवि ब्रह्मा जी महाराज को ज्ञान दिया, जो स्वराट है, स्वयमेव राजते प्रकाशते वा, ऐसा ज्ञान दिया कि बड़े बड़े सूरी ब्रह्मादि सब मोहित हो रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो रहे हैं। उन परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महाराज जिसमें ये सृष्टि कैसी दिखती है, जहां जो है नहीं वो दिखाई पड़ रहा है। जैसे मरुस्थल में जल होता नहीं, जल दिखता है, ऐसे संसार में सुख है नहीं, सुख दिखाई पड़ता है। और परमात्मा अनंत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, उधर हम बढ़ नहीं पाते हैं। तो निश्चित रूप से ये कुहक कपट, जो है नहीं न है दिखना, और जो है वो न दिखना, ये दोनों कपट हैं। इन कपट को निरस्त करने के लिए हम सब उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। और इस परम सत्य का ही वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये संतों का, मात्सर्य रहित महद पुरुषों का ये आश्रय ग्रंथ है। बड़े बड़े महापुरुष इसका चिंतन करते हैं। और इसकी एक विशेषता है श्रीमद् भागवत महापुराण की, नारायण, जो ये चिंतन करता है कि हम भागवत सुनेंगे, तो तुरंत उसके हृदय में सद्यो हृदय अवरुद्धते पृथ्वी, सुनने की इच्छा मात्र से परमात्मा हृदय में आकर प्रकट हो जाता है। ये साक्षात परमात्मा स्वरूप या ग्रंथ वेदव्यास जी महाराज के द्वारा रचित है। बाद में वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुकाः। अरे रसिको, अरे भावुको, इस रस को बार बार पियो। ये है कैसा रस? ये आंवले का जूस है कि लौकी का जूस है? ये कौन सा रस है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है। ऐसा पका पकाया फल है कि इसमें गुठली भी नहीं है और छिलका भी नहीं है। हमने सुना है इस क्षेत्र में दो फल ज्यादा होते हैं, एक तो पपीता होता है और दूसरा केला होता है। और पपीते में तो बीज भी हैं और छिलका भी है,
केले में बीज नहीं है किंतु छिलका तो है। आपने शायद ऐसा कोई फल देखा होगा जिसमें बीज भी न हो और छिलका भी न हो, अर्थात उसमें त्याज्य अंश कुछ न हो। वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। आपको कैसे कहें, ये पुराण फल है, साधन नहीं है। जैसे भगवान साध्य है, साधन नहीं है। योग साधन है, भक्ति साधन है, कर्मकांड साधन है, किंतु भगवान साध्य है। ऐसे भागवत महापुराण साधन नहीं है, ये फल है। फल माने साध्य है और इसमें कोई त्याज्यंश नहीं है। किंतु बंधु एक निवेदन कर दें, भागवत को आप लोग सुनना मत। तो आप कहोगे अग्रवाल जी ने जो प्रचार प्रसार किया है, कार्ड में होल्डिंग में लिखा है सादर श्रवण करने के लिए आमंत्रित हो, और आप लोग यहां सुनने आए हो और मैं कह रहा हूं भागवत सुनना मत। तो आप कहोगे महाराज ये क्यों कह रहे हो, हम आए इसलिए हैं। भागवत सुनोगे ना तो कई बार क्या होता है, इस कान से सुना जाता है और इस कान से क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो ये सुन करके निकाल देने के लिए नहीं है, पीवत पियो, अर्थात भागवत आत्मसात करने का ग्रंथ है। भागवत सुनकर के भूलने का ग्रंथ नहीं है। पिबत भागवतम, भागवतम पिबत, इस भागवत को पियो। कैसे पिए, कान का दोना बनाकर पियो। जैसे दोने में रस लेकर लोग पी लेते हैं, वैसे इस कान का दोना बनाकर भागवत पियो। कब तक पिए, कितनी बार पिए? अच्छा एक प्रश्न है हमारा, डायबिटीज हो जाए किसी को, उसकी दवा कितने दिन खानी चाहिए? क्यों भाई बोलो, 1 महीने? कब तक खाना है? लाइफ टाइम। कोलेस्ट्रॉल हो जाए दवा लाइफ टाइम, ब्लड प्रेशर हो जाए लाइफ टाइम। तो ये दवा इस शरीर के रोगों की दवा है, और छोटे छोटे रोग हैं, और संसार का सबसे बड़ा रोग है जिस रोग का नाम भवरोग है। उस भवरोग की दवा समाप्त करने के लिए कितनी बार भागवत सुननी चाहिए? लाइफ टाइम सदा भागवत सुननी चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम आलयम मृत्यु पर्यंतम। आलय का अर्थ है मृत्यु पर्यंतम, जब तक मौत न हो जाए तब तक भागवत सुनो। अभी हमारे आश्रम वाले कहते हैं कि महाराज जी जिम्मेदारी ज्यादा है, आप यहीं रहो वृंदावन में। अभी हम महीने में पहले 3 या 4 कथा करते थे, अभी कम कर रहे हैं। तो हमने कहा आप कथाएं कम कर रहे हैं, इस महीने भी एक कथा कैंसिल की है, क्योंकि पहले ली हुई कथाएं हैं। हमारे तो 2-2, 3-3 साल पहले कथाएं बुक हो जाती, तो पहले ली हुई कथाएं हैं ये, तो कैंसिल कर रहे हैं। तो हमारे राजू भैया ने हमको फ़ोन करके कहा महाराज सब वाले भले कथा कैंसिल कर दे, निर्जर वाली कथा कैंसिल मत कर देना कहीं। इन्होंने तुरंत फ़ोन करके, क्यों कथा सुनते हैं ये, तो हमने कहा ये वह कथा नहीं कैंसिल करूँगा, इसमें मैं आऊँगा। वैसे नियम ये कि एक कथा करके हम चले जाते हैं वृंदावन आश्रम में, सेवा है वहाँ। तो अभी तो 2 कथा, 3 समझो, एक राजस्थान में गए 5-7 दिन के लिए, फिर विदेश चले गए, फिर वहाँ से यहाँ आ गए। अब यहाँ से वृंदावन सीधे जाएंगे, फिर वहाँ कुछ दिन रहने के बाद फिर एक कथा, फिर वापस आ जाएंगे। तो वहाँ भी 2 कथा भी है, कैंसिल नहीं हो पाई, वहाँ एक ही कैंसिल कर पा रहे हैं। तो हमसे कोई यदि पूछे कि आप भागवत की कथा कब तक करोगे, हमसे कोई पूछे कि आश्रम की व्यवस्था कब तक देखोगे,
तो मैं कह दूंगा 60 साल का हो जाऊंगा, छोड़ूंगा। किंतु यदि कोई हमसे कहे कि भागवत की कथा कब तक करोगे, तो मैं कहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा तब तक करूंगा। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे और बोलने की स्थिति रहेगी हमारी, तब तक हम भागवत की कथा करेंगे, भगवत कथा करेंगे। इसको छोड़ने का कभी हमारा मानस नहीं है। जीवन छूट जाए तब भले छूट जाए, क्योंकि ये आलयम मृत्यु पर्यंतम, ये जब तक शरीर रहे तब तक इसको पियो। अरे रसिकाहा भावुकाहा, अरे रसिको भावुको। हमारे श्री सोनक आदि महात्माओं ने 6 प्रश्न पूछे हैं और 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत है। पहला प्रश्न है किम श्रेयः, मनुष्य जीवन का श्रेय क्या है। दूसरा प्रश्न है शास्त्र सारः कः, हमारे यहां शास्त्र बहुत हैं, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, महाभारत है, 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, हमारा 6 दर्शन है, इतने सारे ग्रंथ शास्त्र हैं। उन संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है। पहला ध्यान रखना, प्रश्न पकड़ के रखना। पहला प्रश्न है मनुष्य जीवन का श्रेय क्या है। दूसरा प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न है भगवान के अवतार कितने हैं और भगवान अवतार क्यों लेते हैं, ये तीसरा प्रश्न है। और अवतार लेकर के भगवान क्या क्या लीला करते हैं, केवतारश्च, अवतार कितने हैं और अवतार लेकर भगवान क्या क्या लीला करते हैं। जब अवतार काल पूरा हो जाता है तो धर्मकम शरणम गतः, ये धर्म किसकी शरण में जाता है, आप कृपा करके हमको बताइए। तो हमारे श्री सूत जी महाराज ने 2 श्लोकों में अपने गुरुदेव की स्तुति की है। पहला है यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। बाद में यस्वानुभावम अखिल श्रुतिसार मेकम, अध्यात्म दीप, जिन्होंने अध्यात्म दीप जलाया है श्रीमद् भागवत महापुराण, ऐसे वेदव्यास जी महाराज को मैं बारंबार वंदन करता हूं, उनके सोनू सुपुत्र को वंदन करता हूं। इस प्रकार से कह करके नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत, या कह करके महाराज वंदन करके इन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ किया है। इस दिव्य कथा की चर्चा हम कल से करेंगे। टाइम आप लोग ध्यान रखिएगा 2 बजे, क्योंकि अभी अंधेरा हो रहा है। 2 से, वैसे तो हमारा अभ्यास दोनों टाइम कथा करने का है, मैं प्रयास करता हूं कि दोनों टाइम कथा हो, किंतु जैसे जजमान चाहते हैं। तो अभी यहाँ तो एक टाइम की ही कथा रखी गई है, 2 बजे से 6 बजे तक। तो आप निश्चित रूप से, आज 15-20 मिनट लेट कथा हमने छोड़ी है, क्योंकि 1 घंटे कथा लेट प्रारंभ हुई। वैसे तो 1 घंटा पूरा लेना चाहिए था हमको, किंतु हम देख रहे हैं कि लोगों को जाना भी है, समय से निकलना भी है, इसलिए कथा को यहीं विश्राम देंगे। अभी हम सब मिल करके भावपूर्ण हृदय से संकीर्तन करेंगे। आप सबसे हमारी प्रार्थना है, संकीर्तन में आप सब बोलिएगा और ताली भी बजाइएगा ताल से, और पुकारने का मन हो ठाकुर जी को, क्योंकि ये महामंत्र का संकीर्तन होगा, इसमें संबोधन ही सब है। ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये संबोधन है। दोरात धूतेच, दूर से आवाहन करने के लिए, पुकारने के लिए संबोधन होता है। हम ठाकुर जी को पुकारेंगे, हृदय से पुकारे, भाव से पुकारे, प्यार से पुकारे, सौहार्द से पुकारे, और ऐसा लगे कि वो हमारी पुकार उन तक जा रही है और वो पुकार सुन रहे हैं। इस प्रकार से हम 7-8 मिनट के लिए संकीर्तन करेंगे। उसके बाद आप सब मिलकर के निरार्जन करके यहाँ से प्रस्थान कीजिएगा। अभी हम सब भावपूर्ण हृदय से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रेम से कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि 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 पावन राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। नित्य गोपाला नंद कंद
सद्गुरु स्वामी अखंडानंद नृत्य गोपालानंद कंद सद्गुरु स्वामी अखंडानंद पूर्णेश्वर स्वामी पूर्णानंद सद्गुरु स्वामी अखंडानंद पूर्णेश्वर स्वामी पूर्णानंद सद्गुरु स्वामी अखंडानंद पूर्ण ब्रह्म स्वामी पूर्णानंद सद्गुरु स्वामी अखंडानंद पूर्ण ब्रह्म स्वामी पूर्णानंद सद्गुरु स्वामी अखंडानंद नित्य गोपालानंद कंद सद्गुरु स्वामी अखंडानंद नित्य गोपालानंद कंद सद्गुरु स्वामी अखंडानंद सद्गुरु स्वामी अखंडानंद सद्गुरु स्वामी अखंडानंद बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हरि नाम संकीर्तन की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों से निवेदन आरती के लिए आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम एतगुंहविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यभय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वर्णं पयोरेतो अस्मासु दत्तो लटपट पाग केसरिया जामा लटपट पाग केसरिया जामा ही बुढ़े रो हार हजारी भला हो रामा गल विच हार हजारी हरि बिन मोरी गोपाल बिन मोरी सावन सेठ बिन मोरी कौन खबर ले हरि बिन मोरी गोपाल बिन मोरी सावन सेठ बिन मोरी कौन खबर ले सावन सागिर नारी भला हो रमा सावन सागिर नारी हरि बिन मोरी गोपाल बिन मोरी सावन सेठ बिन मोरी कौन खबर ले मोर मुकुट सिर छत्र विराजे मोर मुकुट सिर छत्र विराजे कुंडल की छवि न्यारी भला हो रमा कुंडल की छवि न्यारी हरे बिन मोरी गोपाल बिन मोरी सावन सेठ बिन मोरी कौन खबर ले वृंदावन में धेनु चरावे वृंदावन में धेनु
रामा खेलत कृष्ण मुरारी हरि बिन मोरी गोपाल बिन मोरी सावर सेठ बिन मोरी कौन खबर ले। औरन को प्रभु और भरोसो औरन को प्रभु और भरोसो हमको तो आस तिहारी भला हो रामा हमको भरोसा है मारी हरि बिन मोरी गोपाल बिन मोरी सावर सेठ बिन मोरी कौन खबर ले। मैया के प्रभु गिरधर नागर माई मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण कमल बलिहारी भला हो रामा हरि के चरण बलिहारी हरि बिन मोरी गोपाल बिन मोरी सावर सेठ बिन मोरी कौन खबर ले। हरिवल सागिरधारी भला हो रामा सावल सागिरधारी हरि बिन मोरी गोपाल बिन मोरी सावर सेठ बिन मोरी कौन खबर ले। हरि बिन मोरी गोपाल बिन मोरी सावल सेठ बिन मोरी कौन खबर ले। हरि बिन मोरी गोपाल बिन मोरी सावर सेठ बिन मोरी कौन खबर ले। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधिः। आरार्तिक्यं समर्पयामीञ्जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिक्यकरणम् हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ताभ्यां पुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम येन यज्ञमय जयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मरूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णार्घजात करवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी विश्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तप्रियाणं परमेश्वर। मंत्रुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। कुल भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री